3 लाख संविदा कर्मी होंगे अस्थायी। अब चुनाव आने वाली है 2025 में। इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, यानी चुनावी साल में सरकार का मास्टर स्ट्रोक। यह जो निर्णय है चुनाव को देखते हुए लिया गया है और इसकी प्रक्रिया पूरी मंत्रिमंडल ने एक रणनीति खेला है। इसमें देखिए एक रिपोर्ट आई है कि जागरण ब्यूरो और क्या पटना मंगलवार के दिन प्रदेशवासियों के लिए सौगात लेकर आया है। सरकार ने विभिन्न विभागों के 3 लाख संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने और पुलिस विभाग में दरोगा पदों पर महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। सरकार स्वर्ण जाति के गरीब छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति देगी। चुनावी वर्ष में इसे नीतीश सरकार के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह ऐलान उस समय हुआ है जब चुनावी रणनीति स्टार्ट हो रही है और चुनाव में सभी पार्टियां एक्टिव हो रही है। और यह स्टॉक, चूंकि यह नीतीश कुमार की एक अच्छी रणनीति है, यह रणनीति उस समय बनी है जब चुनाव का माहौल बन रहा है। चुनाव के माहौल को देखते हुए माननीय नीतीश कुमार ने यह एक स्टॉक चला है और इसके पहले केवल जो है ST SC को आरक्षण मिलता था और उसके आधार पर प्रोत्साहित राशियां मिला करती थी, छात्रवृत्ति मिला करती थी। लेकिन चुनाव के समय अब यह माननीय मुख्यमंत्री को नजर आ रहा है कि कहीं स्वर्ण हमसे विचलित ना हो जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री बार बार उनकी जो वादे हैं, जो इसके पहले बहालियां जो कर रहे थे वह संविदा के आधार पर कर रहे थे, जो गलत था। लोग काम कर रहे थे और उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा था। और इसी बीच में उनका समाज सुधार यात्रा भी निकला हुआ है। अब बात ऐसा है कि मंत्री परिषद ने संविदा पर काम कर रहे 3 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को अस्थायी करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बैठक में लिए गए फैसलों की फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि फैसलों की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में देंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न विभागों के संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है और इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह सबसे बड़ी खबर है। यह खबर जो संविदा कर्मी है उनके लिए बेहद है, क्योंकि आधिकारिक इसमें सूचना नहीं मिली है। लेकिन यह जो ऐसे कहा जाता है कि जो इसके आधिकारिक स्वरूप है उनके अनुसार मिला हुआ है, बैठक हुआ है। एक गुप्त सूचना के अनुसार यह जानकारियां मिली हुई है।
इसी जानकारी के आधार पर, और यह एक बार का कटिंग हुआ है जो है, इसे हमने दिखाया हुआ है और इसी के अनुसार हम बताना चाह रहे हैं, बता भी रहे हैं। चूँकि एक कमेटी जो है सरकार को अपनी रिपोर्ट में बताएगी कि संविदा पर नियुक्ति सभी कर्मियों को, जो संविदा पर जो कर्मी हैं उनकी सूचना यह एकत्रित करेगी कमेटी, और तब इन संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। यह अस्थायी करने का काम क्या चुनाव के समय होगा? अगर यह चुनाव के समय हो रहा है तो इसी के अंग वार्ड सचिव हैं, क्या उनको भी अस्थायी इसमें किया जा सकता है? अनुरक्षक को भी अस्थायी किया जा सकता है? अगर हाँ, और इसमें एक और बात है, कर्मचारियों का अस्थायी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी के जो गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, और इसी के आधार पर, और दूसरी बात यह है कि बंद होगी संविदा पर नियुक्तियां। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बहालियां संविदा पर हुआ करता था वह बहालियां अब नहीं होगी, क्योंकि संविदा पर बहुत ही शोषण होता है। इस शोषण को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री भी इस शोषित वर्ग के अंग है, चूंकि उनके आदेश पर ही आम जनों का शोषण हुआ है। इसी को देखते हुए उन्होंने संविदा पर जो बहालियां है इसको रोकने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब राज्य में संविदा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों की व्यवस्था बंद की जाएगी। इनके स्थान पर सीधी भर्ती होगी। मंगलवार को एक निजी चैनल की तरफ से आयोजित सैनिटेशन समिट में कुमार ने कहा कि गांव-गांव बिजली पहुंचाने का लाभ भाजपा को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविदा के आधार पर नियुक्तियां करने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। शिक्षक समेत तमाम पदों पर सीधी नियुक्तियां को प्राथमिकता देगी। राज्य में स्वच्छता अभियान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बेहतर समाज के निर्माण के लिए हमें अनिवार्य बताया है। श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में सर्वाधिक शौचालय सफल नहीं हो सके। ऐसे में सरकार ने व्यवस्थित शौचालयों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। शौचालय निर्माण के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि बढ़ोतरी पर विचार चल रहा है। इसके अलावा सरकार स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों की भी मदद लेगी, और इनकी मदद से लोगों को सफाई के महत्व और फायदे बताए जाएंगे, और महिला जो स्वयं स्वच्छताकर्मी होंगी यह अच्छा तरह से कार्य हो पाएगा। जय हिंद।